यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर हो गया है और इस वीडियो में करने जा रहे पेपर का रिव्यू कि पेपर कैसा आया था। अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बातें करूं तो पेपर आया था बिल्कुल आसान। बच्चे को बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पेपर अटेंड करने में। ठीक, स्कोरिंग भी था। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 के ए में अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिवरेज से क्वेश्चन है। क्या पूछा है? कंट्रीब्यूशन दोनों कंपनी का निकालिए, फर्म का मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालिए एंड सेल्स निकालिए। क्वेश्चन क्या है? आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। सेकेंड क्वेश्चन देखो, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूछा है, ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच ये भी दे रखा है, ये भी दिया है और 3 का तो एक पीरियड भी दिया है। तो ये भी क्वेश्चन आसान था, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी, आराम से आप निकाल सकते थे। थर्ड क्वेश्चन रेशियो से है और रेशियो में जब क्लियरली बोला है बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्वेंट्री टर्नओवर, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे निकालना था, फिर वहां पे सेल्स पे नहीं निकाल सकते। ठीक है। चलो, और रेशियो में जो मिसिंग डेटा है उसको आपको फिल करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है आफ्टर कंप्लीटिंग मिसिंग डेटा। सेल सारा क्रेडिट सेल मानना है और 360 डेज इन ईयर मानना है। तो इस बात को ध्यान में रख के आपको करना था। रेशियो भी अगर ध्यान से देखें तो यहाँ देखो, रेशियो भी कोई मुश्किल नहीं है, रेशियो भी ठीक क्वेश्चन आया था। 8 नंबर में जो क्वेश्चन आया है ये, यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ध्यान देने वाली बात क्या है? मार्केट वेट निकालना है, मार्केट वैल्यू के अनुसार वेट निकाल के वेटेड एवरेज करना है। यहाँ देखो, एक बात बोला है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर वाईटीएम मेथड से करना है। ठीक, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए ये रहा, डिबेंचर का डिटेल ये दिया हुआ है। ठीक, डिबेंचर के केस में अगर वाईटीएम लगाना है आपको ध्यान होना चाहिए, जब इंटरेस्ट लेते हैं तो 1 माइनस टी करके लेते हैं, तब जो आईआरआर आएगा वो करेक्ट आएगा। अगर ये मिस हो गया तो आईआरआर मिस्टेक हो जाएगा। प्रीफरेंस शेयर है, अप्रोक्सीमेशन मेथड से करना था। ठीक, लाइफ दे रखा है, एट प्रीमियम पे रिडीम्ड होगा ये भी कह रहा है, और अभी जो प्राइस दे रखा है P0 ये भी दे रखा है। तो ये तो बिल्कुल आसान था, आराम से बनने वाली चीज थी, और यही 3 दे रखा है कैपिटल स्ट्रक्चर में। 8 नंबर के हिसाब से वेरी गुड क्वेश्चन, लेंदी भी नहीं था। अगर यहाँ देखो, ये 2 रेट दे रखा है किसके लिए? वाईटीएम मेथड के लिए। मैंने क्या बताया? 2 रेट दे रखा हो तो इन्हीं दोनों रेट पे एनपीवी निकाल के मेथड लगाना है। ठीक, चलो, क्रेडिट पॉलिसी इवेल्युएशन करने पे क्वेश्चन पूछा है। 2 क्रेडिट पॉलिसी है और इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड, इंक्रीज इन सेल, यानी कि आपको इंक्रीमेंटल डेटा दिया है। ठीक, तो आप इंक्रीमेंटल अप्रोच से निकाल सकते हैं। टोटल अप्रोच और इंक्रीमेंटल अप्रोच में ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। इंक्रीमेंटल अप्रोच बस प्रेजेंट पॉलिसी से कितना कौन सा डेटा इंक्रीज हो रहा है ऐसे दिया होता है। ठीक, इसमें यही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको ध्यान देना था, और सारा चीज तो मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल वाली बात है, आराम से बनने वाला पेपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कैपिटल स्ट्रक्चर से पूछा है। कैपिटल स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ईबीआईटी, ईपीएस एंड एमपीएस एनालिसिस में, और वहां से पूछा है देखो क्या, कि अगर हमें फंड रेज करना है तो कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़िया होगा। क्या ध्यान में रखना है? कीपिंग इन माइंड मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट टू शेयर होल्डर, यानी कि मार्केट प्राइस। देखो, मार्केट प्राइस के लिए आपको पी रेशियो यूज करना है, और पी रेशियो का कुछ इंफॉर्मेशन यहां दिया है। ठीक, चलो, अगर थ्योरी की बात करें, टू एडवांटेज और टू डी एडवांटेज ऑफ रेजिंग फाइनेंस थ्रू इश्यू ऑफ डिबेंचर। टाइप ऑफ फाइनेंसिंग में चैप्टर नंबर 2 में लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है पहला हेडिंग, और उसमें डिबेंचर, प्रीफरेंस, इक्विटी सब के बारे में पढ़ते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज कौन सा चीज है, दो ही लिखना है, आराम से हो गया होगा।
फॉर एजम्पशन ऑफ गॉर्डन मॉडल पूछ रहा है। डिविडेंड डिसीजन में आपने पढ़ा ही होगा ये, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। डिविडेंड डिसीजन में जब गॉर्डन मॉडल पढ़ते हैं तो एजम्पशन वहां पढ़ते ही पढ़ते हैं। लीवर्ड लीज, ध्यान देना जरा, टाइप ऑफ फाइनेंसिंग में, अदर टाइप ऑफ फाइनेंसिंग में लीवर्ड लीज भी है, जहां पे हम क्या करते हैं, लोन पे एसेट लेके आते हैं और लीज पे दे देते हैं। इस प्रोसेस को प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है, आराम से लिख सकते थे। व्हाट आर द रेमेडीज फॉर ओवर कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें तो कुछ है ही नहीं, बुक में जो पॉइंट दिया है वही लिख दोगे चलेगा। अंडर ओवर कैपिटलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा है, क्यों होता है ये भी पढ़ा है, किन किन सिचुएशन में, एंड रेमेडी कैसे है इसको ठीक करने का। तो पेपर बिल्कुल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कैसा था, इजी। लेंथ की बात करूं तो लेंथ भी था ओके, कोई बड़ा लेंथ का पेपर नहीं था। बची बात एमसीक्यू का, तो एमसीक्यू जैसे रिसीव होता है मुझे एज सुन एज पॉसिबल एमसीक्यू का भी सजेस्टेड सॉल्यूशन लेके आऊंगा। जो पेपर हो गए तो उन पेपर के अब सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएंगे आप लोगों को यूट्यूब पे ही, ठीक है। जब तक पेपर था मैं सॉल्यूशन करा नहीं रहा था, अब सजेस्टेड आंसर मैं कराऊंगा, ठीक है। एमसीक्यू के साथ मिलता हूं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।